Hello guys, I am from Albatross Education Center. Welcomes you all in the digital learning. In the last chapter, we have learned about the sectors of Indian economy जहाँ पे हमने देखा था प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स क्या होते हैं. प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जो होता है, these are the sector which are engaged in the production of goods only. Whereas tertiary sector is a sector which used to produce the services rather than producing the goods. प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी तीनों के अंदर गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस तो हो गए. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज हाउ वी विल गोइंग टू काउंट द वैल्यू. हम किस तरीके से वैल्यू को काउंट करेंगे. We used to count the value of these goods through the gross domestic product. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है. ग्रॉस मतलब ओवरऑल, डोमेस्टिक मतलब इन योर रीजन ओनली, मतलब हमने पूरी कंट्री को इंक्लूड कर लिया, अपनी कंट्री के अंदर जो जो चीज़ें प्रोड्यूस्ड हो रही हैं. प्रोडक्ट का मतलब इज अ गुड्स और द सर्विसेज. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वैल्यू इंक्लूड होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि कंट्री के अंदर बने हैं ड्यूरिंग द 1 year. It is the value of final goods and services produced within the country during a particular year. Final goods means only the final goods, not the intermediated goods. हमको सिर्फ और सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यूज़ को इंक्लूड करना है, इंटरमीडिएटेड गुड्स की वैल्यूज़ को नहीं लेना. इंटरमीडिएटेड गुड्स की वैल्यू क्या होती है. इंटरमीडिएटेड गुड्स क्या होते हैं. इंटरमीडिएटेड गुड्स का मतलब होता है गुड्स विच हेल्प अस इन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स. अगर मेरे को क्लोथ बनाना है, मेरे को एक टी शर्ट बनानी है, तो उसके लिए थ्रेड जो है, फैब्रिक जो है, वो मेरे लिए इंटरमीडिएटेड गुड्स है. अगर मुझे कुकीज़ बनानी है तो कुकीज़ के लिए वीट या वीट फ्लो, शुगर, एसेंस, ड्राई फ्रूट्स, ये सारे के सारे चीज़ें जो हुई वो मेरे लिए क्या हो गई, एज अ इंटरमीडिएटेड गुड्स. फाइनल गुड्स का मतलब होता है फाइनल गुड्स इज अ गुड्स विच इज कंज्यूम बाय अ कंज्यूमर, विच कैन नॉट बी सेल फर्दर. फाइनल गुड्स वो गुड माना जाता है जो आगे सेल ना हो, उसको हम क्या कर ले, कंज्यूम कर लें, उसको हम फाइनल गुड्स बोलते हैं. वो फाइनली मार्केट के अंदर सेल के लिए आ जाए. सपोज एक फार्मर है, वो क्या करता है, वो वीट को प्रोड्यूस करता है और वो वीट को प्रोड्यूस करके किसी सेकंड पर्सन को दे देता है. वो सेकंड पर्सन उस वीट को कन्वर्ट कर देता है इनटू द वीट फ्लो, डैट इज़ आटे में कन्वर्ट कर देता है. और उस आटे से क्या बन जाती हैं, कुकीज़ बन जाती हैं. और फिर वो कुकीज़ बनने के बाद जो बेकर होता है उसको किसको दे देता है, शॉपकीपर को दे देता है फॉर द सेल या फॉर द कंजप्शन ऑफ कंज्यूमर, कस्टमर. यहाँ पे वीट और वीट फ्लोर ने किसका काम किया, वीट और वीट फ्लोर ने काम किया इंटरमीडिएटेड गुड्स का. वेयर एज जो हमारे कुकीज़ थे वो क्या हो गए, वो फाइनल गुड्स हो गए. फॉर एग्जाम्पल, a farmer produces a ton of wheat and sell it for the ₹100 to the फ्लो मिल. एक फार्मर था, उसने वीट को प्रोड्यूस किया और उसने ₹100 का सेल कर दिया. किसको सेल कर दिया, फ्लोर मिल को सेल कर दिया. तो फॉर द फार्मर, अगर हम फार्मर के कंसर्न से देखें तो उसके लिए वीट जो हुआ वो एज अ फाइनल प्रोडक्ट हुआ. पर अगर वो किसी कंज्यूमर को सेल करता तो उसके लिए वो फाइनल प्रोडक्ट था.
पर यहाँ पे उसने क्या किया, उसने उस वीट को सेल किया एक फ्लोर मिल को, और उस वीट फ्लोर मिल ने क्या कर दिया, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू एन अनदर प्रोडक्ट। इसीलिए वो वीट जो है वो हमारे लिए कौन सा प्रोडक्ट हो गया, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द इंटरमीडिएटेड गुड्स, वो इंटरमीडिएटेड गुड्स का पार्ट हो गया। अब यहाँ सेकंड पर्सन जो था, जो फ्लोर मेकर था, उसने एक बेकर को सेल कर दिया फ्लोर, कितने रुपीस में सेल कर दिया, 150 में सेल कर दिया। तो यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस हुआ। अगर ये व्हीट फ्लोर किसी कंज्यूमर को सेल होता तो फाइनल प्रोडक्ट था, पर यहाँ पे ये आगे फर्दर प्रोडक्शन के लिए चला गया, इसीलिए व्हीट फ्लोर कैसा हो गया, इंटरमीडिएटेड गुड्स हो गया। अब बेकर ने क्या किया, बेकर ने ब्रेड को सेल कर दिया, किसको सेल कर दिया, शॉपकीपर को सेल कर दिया। तो इस पॉइंट पे जो ब्रेड थी वो क्या हो गई, वो हमारी फाइनल प्रोडक्ट हो गई। अब आपसे पूछा जाएगा जो ब्रेड है उसका वैल्यू, मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट, दैट इज द वैल्यू ऑफ ब्रेड, वैल्यू ऑफ ब्रेड क्या है, कितनी है। तो आप ये बोलोगे मैम फार्मर ने 100 रुपीज़ दिए थे, फ्लोर मिल ने 150 दिए थे, बेकर ने 200 था, शॉपकीपर का 250 था, तो ओवर एंड ऑल 750 रुपीज़ जो हुए वो हमारी एक ब्रेड की कॉस्ट हो गई। नहीं, रॉन्ग। वी हैव टू टेक